बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, बलूचिस्तान में हर तरफ लाशें ही लाशें। अगले 24 घंटों में मजीद तबाही की खबर। मजलूम बच्चों, औरतों और बुजुर्गों की नजरें सियासत में डूबे हुए हुक्मरानों और पाकिस्तानी अवाम पर। दोस्तों, किन किन इलाकों में कितनी बड़ी तबाही आने वाली है, वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम कर नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस वक्त पूरा बलूचिस्तान बड़ी तबाही से दोचार हो चुका है और मजीद तबाही से दोचार होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में 2022 का मॉनसून गैर मामूली हद तक तवील और तबाहकुन चल रहा है, जिसने मुल्क के तूलो अर्ज में सैलाबी कैफियत पैदा कर दी है। मुल्क के शुमाल में गिलगित बल्तिस्तान से लेकर जनूब में कराची तक हलाकतों और तबाही का सिलसिला अब तक नहीं रुका और न ही हुकूमत अब तक इससे होने वाले माली नुकसान का तखमीना लगा सकी है। पाकिस्तान के वफाकी इदारे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से 14 जून से अब तक मजमूई तौर पर जो आदाद शुमार जारी किए गए हैं, उसके मुताबिक सैलाब से 777 अमवात हो चुके हैं और मुल्क के 103 अजला मुतासिर हुए हैं। महकमा मौसमियात ने कहा है कि बालाई सिंध में मौजूद हवा के दबाव में अगले 12 से 24 घंटों के दौरान शदीद तरीन कमी का इम्कान है और एक और हवा का दबाव सिंध में 23 अगस्त को दाखिल होगा। दोस्तों, आज हम आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान के कौन कौन से इलाके सैलाब से मुतासिर और उनमें क्या क्या नुकसान हुआ है और मजीद नुकसान होने की तवक्को जाहिर की जा रही है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि हवा का शदीद दबाव डिप्रेशन की सूरत में वस्ती भारत पर मौजूद है, जो भारतीय रियासत राजस्थान की जानिब बढ़ रहा है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक 23 अगस्त को मानसून सिस्टम मशरकी सिंध पर असर अंदाज हो सकता है। मानसून के जेर असर कराची, वस्ती व बलाई सिंध और बलूचिस्तान में बारिशों का इम्कान है। उन्होंने कहा कि सिस्टम के 2 ट्रैक मौसमियाती नक्शे दिखा रहे हैं। पहले ट्रैक में मानसून सिस्टम का रुख बलाई सिंध और जनूबी पंजाब की जानिब भी हो सकता है। दूसरे ट्रैक में इसका रुख मगरिब की जानिब भी हो सकता है और मगरिब की जानिब होने पर सिस्टम सिंध में वसी पैमाने पर बारिश का बायस बन सकता है। उन्होंने कहा कि 24 और 25 अगस्त की शाम तक बारिशों का इम्कान है, जबकि बलूचिस्तान के शुमाल, मशरकी और जनूबी इजला में भी बड़े पैमाने पर बारिशों की वजह से तबाही हो सकती है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इस वक्त बलूचिस्तान की आवाम खुले आसमान के नीचे अपने प्यारों की लाशें उठाने के बाद और बेशुमार खानदान ऐसे हैं जो अपने बच्चों की लाशें अभी तक न मिलने की वजह से शदीद दुख और कर्ब में डूबे हुए हैं और पाकिस्तान के सियासत में डूबे हुए हुक्मरानों की जानिब देख रहे हैं। दोस्तों, अगर आदाद शुमार पर नजर दौड़ाएं तो बलूचिस्तान का सूबा सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ, जहां के 34 इजला और 3,60,000 से ज्यादा अफराद सैलाब से मुतासिर हुए हैं। NDMA के मुताबिक बलूचिस्तान में अब तक 216 अमवात हो चुकी हैं। दूसरी जानिब कुदरती आफात से निमटने के लिए सूबाई इदारे PDM के मुताबिक बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाब से 18 अफराद हलाक हुए हैं। बलूचिस्तान डिजास्टर मैनेजमेंट के आदाद शुमार के मुताबिक जून के वस्त से लेकर अभी तक हलाक होने वाले अफराद की तादाद 225 है। दोस्तों, बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों से नुकसान का सिलसिला जारी है, जबकि सैलाब और मतवक्को बारिशों के पेश नजर बलूचिस्तान भर में एक हफ्ते के लिए तालीमी इदारों में तातील का ऐलान कर दिया गया है। एक सरकारी इलामी के मुताबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान की हदायत के तहत तालीमी इदारे 22 अगस्त से 27 अगस्त तक बंद रहेंगे। इतवार को कोयटा में सुबह से मगरिब तक बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिसके बायस शहर में निशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए और मुतअद्दिद इलाकों में घरों के अंदर पानी दाखिल होने से लोगों को शदीद तरीन परेशानी और मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बलूचिस्तान में गुज़िश्ता 2 रोज के दौरान जिन इलाकों में लोगों को सैलाब से सबसे ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, उसमें नसीराबाद डिवीजन में जाफराबाद और नसीराबाद के इजला शामिल हैं। इन दोनों इजला के मुतअद्दिद इलाके पटफेडर कैनाल में शगाफ पड़ने की वजह से ज़ेरे आब आए और इंसानी जानों के ज़िया के अलावा घरों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। बलूचिस्तान में सैलाब से नुकसान पहुंचने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो कुदरती आफात के इदारों के मुताबिक 26,000 मकानात, 710 किलोमीटर तवील शाहराएं, 18 पुल और 5 लाख से ज्यादा मवेशी मुतासिर हुए हैं। सड़कों और पुलों को पहुंचने वाले नुकसान की वजह से सिब्बी और जैकबाबाद और कोयटा कराची हाईवे के सिवा बलूचिस्तान का दीगर सूबों से जमीनी राबता गुज़िश्ता 4 दिन से मुनक़ता है। ताहम कोयटा और कराची के दरमियान शाहराह पर ट्रैफिक को इतवार के रोज किसी हद तक बहाल किया गया। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान ज़ोब दानासर शाहराह पर लैंड स्लाइडिंग के अलावा शाहराह को पहुंचने वाले नुकसान के बायस ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल है, जबकि बलूचिस्तान और पंजाब के दरमियान डेरा गाजी खान के रास्ते शाहराह फोर्ट मनरो के मुकाम पर बारिशों और सैलाबी रेलों की वजह से बंद है। सूबे के मुख्तलिफ इजला में जो घर मुकम्मल मुनहदम हुए हैं या जिनको जज्वी तौर पर नुकसान पहुंचा है, उनकी तादाद 26,567 हो चुकी है,
जबकि 2 लाख एकड़ से ज्यादा अराजी पर खड़ी फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। दोस्तों, चंद दिन पहले बलूचिस्तान असेंबली ने नुकसान के हवाले से जो करारदाद मंजूर की, उसमें वफाकी हुकूमत से नुकसान के अजाले के लिए 50 से 60 अरब रुपए का मुतालबा किया गया था। पाकिस्तान के सूबा सिंध की हुकूमत की जानिब से हालिया बारिशों के बाद पैदा होने वाली सैलाबी सूरत हाल के बायस सूबे के 23 अजला को आफत ज़दा करार देने का फैसला किया गया। आफत ज़दा करार दिए जाने वाले अजला में हैदराबाद, नवाब शाह, ठट्ठा, बदीन, दादू, जामशोरो और टेंडो अलयार समेत दीगर अजला शामिल हैं। महकमा मौसमियात ने सूबे में आइंदा 3 रोज में मजीद तूफानी बारिशों की पेशगोई की है। दूसरी तरफ आपको ये भी बताते चले कि सूबे में 13.5 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए हैं। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इस वक्त खुले आसमान के नीचे सैलाब ज़दगान आपकी मदद के मुंतज़िर हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि बेशुमार इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पर बच्चे, औरतें और कई खानदान सैलाब में बह चुके हैं। बलूचिस्तान के इलाके में पानी में तैरती हुई लाशें इन हुक्मरानों के मुंह पे एक ऐसा तमाचा है जो इस वक्त अपनी सियासत के गंदे खेल में इस तरह से उलझे हुए हैं कि पाकिस्तानी अवाम की दाद रसी की बजाय अपने सियासी मुखालिफिन को नीचा दिखाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त सैलाब से मुतासरा इलाकों में तकरीबन 90% फसलें तबाह हो चुकी हैं। अगर उन इलाकों में छोटे बच्चों के हवाले से बात की जाए तो उनके लिए पीने का दूध मैसर नहीं, उन्हें खुश्क दूध की जरूरत है, जिसके लिए सैलाब ज़दगान मदद के मुंतज़िर हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज इस वक्त सैलाब से मुतासरा लोगों की मदद करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। NDMA के मुताबिक 2 रोज कबल सिंध के लिए 35 ट्रक पर मुश्तमिल इमदादी सामान रवाना किया गया, जिसमें मौजूद राशन 84,000 अफराद की 7 दिन की खुराक पूरी करेगा। पंजाब में अब तक हालिया बारिशों और सैलाब से सूबे के 3 अजला ज्यादा मुतासिर हुए, जिसमें 151 अमवात हुई हैं और 300 अफराद मजमूई तौर पर जख्मी हुए हैं। सूबे में तकरीबन 21,000 से ज्यादा मकानात, 33 किलोमीटर तवील सड़क भी मुतासिर हुई है, सड़कें भी मुतासिर हुई हैं, जबकि NDMA के अदादो शुमार के मुताबिक 7 पुलों को भी नुकसान पहुंचा है। डेरा गाजी खान में कोस सलमान पर होने वाली तूफानी बारिशों से बरसाती नदी नालों में तुगयानी है। नाला विडोर में तारीख का इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जिससे इसका मशर की बंद टूट गया और डेरा गाजी खान से सखी सरवर जाने वाली रोड पर कायम दर्जनों बस्तियां और फैक्ट्रियां जेरे आब आ गईं। तोसा शरीफ बस्ती मोहाने वाला का हिफाजती बंद टूट गया और सैलाबी पानी को चश्मा राइट बैंक कनाल की तरफ मोड़ दिया गया। बंद टूटने के बाद करीबी बस्तियों को शदीद खतरात लाहक हो गए हैं, जबकि सैलाब से मुतासरा इलाकों में खुराक और अशियाए जरूरिया की शदीद किल्लत पैदा हो चुकी है। जिला इंतजामिया ने तोसा शरीफ के कोस सलमान के दूर दराज इलाकों में राबिता सड़कें सैलाबी पानी में बह जाने के बाद रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन के लिए फौज से हेलीकॉप्टर की खिदमत तलब कर ली हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलेंगे मौजूदा सूरत हाल और बारिशों की वजह से उन दूर दराज के इलाकों में रसाई मुमकिन बनाने के लिए हर तरह की कोशिशें की जा रही हैं। दोस्तों, खैबर पख्तूनख्वा के 33 अजला से किसी न किसी हद तक मुतासिर होने की इत्तलात आ रही है। खैबर पख्तूनख्वा में 78 बच्चों समेत 149 अमवात हो चुकी हैं, जबकि 186 अफराद जख्मी हुए हैं। सूबे में मजमूई तौर पर 50,000 अफराद मुतासिर हुए हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की मद में नुकसान बलूचिस्तान की तरह का नहीं हुआ। 6.5 किलोमीटर की सड़कें और 7 पुल मुतासिर हुए, जबकि 13,000 से ज्यादा घर जुज़वी या मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जिला डेरा इस्माइल खान के डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक हालिया सैलाब से जिला के 147 देहात और 8,500 घर मुतासिर हुए हैं। उन्होंने सैलाब से जिला में 7 अमवात और 15 अफराद के जख्मी होने की तस्दीक की। उन्होंने कहा कि इलाके में सैलाब मुतासरीन के लिए 6 रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं और मुतासरीन को रिहाइश, खुराक, शेल्टर और अद्वियात फराहम की जा रही हैं। जिला इंतजामिया का कहना है कि अब तक इमदादी सामान के 30 ट्रक मुतासरा अफराद में तकसीम किए जा चुके हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि खुले आसमान तले मजीद मौत का इंतजार करते हुए ये सैलाब ज़दगान अवाम और हुक्मरानों की मदद के मुंतजिर हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से सैलाब रिलीफ फंड भी कायम किया गया है और लोगों से गुजारिश है कि अपनी मदद आपके तहत भी इन मजलूम और आपकी मदद के मुंतजिर लोगों तक इमदाद पहुँचाए। हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम सैलाब से मुतासर इलाकों के लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और जिनका जानी नुकसान हुआ है अल्लाह ताला उन्हें सब्र जमील अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिद।